नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आपके समय की बर्बादी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में औरंगजेब और डी में बाबर। क्वेश्चन नंबर एक है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों, ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 2 है कह रहा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। साथियों, जो तटीय रेखा होती है वो होती है समुद्र के किनारे वाली। तो आप लोग सही उत्तर बताएंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 है कह राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पंचतंत्र को लिखा था। साथियों, जो पंचतंत्र है इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है उत्तराखंड में, यूके में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तब आप लोग बताएंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। क्यों क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तब आप लोग बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 60 है इसमें उल्लेख है राष्ट्रपति की शपथ। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की शपथ। क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, जो कलिंग पुरस्कार है ये दिया जाता है उड़ीसा सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था तब आप लोग बताएंगे 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है कह रहा यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में 1945, बी में 1950, सी में 1999 या डी में 1946। तो साथियों, जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कह रहा भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों, जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था वर्ष 1980 में। ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1980 में। अगर आपसे पहली बार पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तब आप लोग बताएंगे वो हुआ था 1969 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है
कह रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। साथियों, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी ए, गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। दोस्तों, जो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है वो है एक मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे ये है 6 वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हेडलाइट पर दर्पण का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। दोस्तों, जो बंगाल विभाजन है ये हुआ था 1905 में और इसको अंजाम दिया था वो दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों, जो तरल अवस्था में धातु पाई जाती है वो पाई जाती है पारा। ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा किस वर्ष में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया था। साथियों, ऑप्शन ए में है आपके 1906 में, बी में 1909 में, सी में है 1919 में और डी में 1942 में। तो दोस्तों, जो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग मान ली गई थी वो मान ली गई थी 1909 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा जीएसटी क्या है। दोस्तों, जो जीएसटी है वो क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर ए। और दूसरी हो जाएगी दोस्तों मालनोबिस मॉडल पर। तीसरी इसी प्रकार से है चक्रवर्ती मॉडल पर और चौथी हो जाएगी अशोक रुद्र मॉडल पर। साथियों, आप लोग चारों को याद रखें क्योंकि चारों ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। दोस्तों, जो हजीरा उर्वरक कारखाना है वो आधारित है प्राकृतिक गैस पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो सिडबी है इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। दोस्तों, जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो है AB प्लस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो हैवलॉक द्वीप है ये स्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। दोस्तों, आपके ऑप्शन ए में बाबर ने, बी में हुमायूं ने, सी में गुलबदन बेगम ने और डी में जहांगीर ने। तो साथियों, जो हुमायूं नामा है इसकी रचना की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है या पवित्र पुस्तक है। दोस्तों, जो त्रिपिटक है ये पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म की। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म की। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था। दोस्तों, ये हराया था अफगानों ने। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा युद्ध हुआ कब था तो आप लोग बताएंगे पानीपत का 1761 में। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। साथियों, अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।